माई सेल्फ मिनेश कुमार पटेल। आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा सेकंड टॉपिक एलर्जी। यस, एलर्जी का दूसरा नाम भी है, क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी। अगर एग्जाम में पूछा जाता है राइट और नॉट ऑन हाइपर सेंसिटिविटी, तो वो एलर्जी ही हुआ, तो आंसर दोनों का सेम रहेगा, है ना। चलिए चालू करते हैं। सो एलर्जी, एलर्जी ऑल्सो नोन एज दी हाइपर सेंसिटिविटी, ये याद रखना है हमको। एलर्जी इज ऑल्सो नोन एज दी हाइपर सेंसिटिविटी। यस, अभी डेफिनेशन देखेंगे कि क्या है एलर्जी। यस, सो क्या है एलर्जी? तो एलर्जी इज एन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। क्या है? इट्स इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन क्या हुआ? मीनिंग कि कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हुआ तो उसके अगेंस्ट जो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुई वो क्या होगा? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हुआ। डन। सो कोई फॉरेन पार्टिकल आया और इम्यून सिस्टम हमारी एक्टिवेट हुई और उस पर अटैक कर दिया, सो वो क्या हुआ? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हुआ। सो एलर्जी क्या है? तो एलर्जी इज एन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। कौन करेगा उसको प्रोड्यूस? तो प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग। किसकी वजह से होगा एलर्जी? यस, एलर्जी किसकी वजह से होगा? ड्रग की वजह से होगा। बट कंडीशन है एक डेफिनेशन में जो हमको याद रखनी है। बट इट्स नॉट रिलेटेड टू दी फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ द ड्रग। क्या हुआ? मीनिंग जो एलर्जी प्रोड्यूस होगी वो ड्रग की वजह से होगी, वो सही चीज है, पर ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगी नहीं, है ना। याद रखना है कि जो एलर्जी प्रोड्यूस होगी वो ड्रग की वजह से होगी, वो सही चीज है। बट ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से वो प्रोड्यूस होगी नहीं, तो उसका डायनेमिक प्रोफाइल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये याद रखना है हमको डेफिनेशन में। चलिए, क्या है एलर्जी? तो एलर्जी इज अ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कैन प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू द फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ द ड्रग। यस, चलिए दूसरा पॉइंट कि एलर्जी ड्रग की वजह से प्रोड्यूस होगी, पर कैसे, कब? सो द एलर्जी इट विल अकर इवन स्मॉल डोजेज ऑफ द ड्रग। अगर ड्रग का 0.5 mg 0.5 माइक्रोग्राम अगर डोज लेते हैं तब भी एलर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। सो इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द डोज ऑफ द ड्रग। एलर्जी क्या है? तो एलर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डोजेज ऑफ द ड्रग। ड्रग के डोज के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। वो 0.5 mg पे भी या 0.5 माइक्रोग्राम पे भी वो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। डन। सो वो याद रखना है कि एलर्जी इट विल अकर इवन स्मॉल डोजेज ऑफ द ड्रग। डन। अभी तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम कि प्राइमरली कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो पहले अफेक्ट होते हैं। वैसे तो एलर्जी पूरी बॉडी में ही दिखती है, ऐसा कुछ कोई टारगेटेड ऑर्गन नहीं है, पर मेजरली जहां पे दिखती है वो मेजर ऑर्गन की हम बात करेंगे। तो मेजर टारगेटेड ऑर्गन्स विच इज प्राइमरली अफेक्टेड, सबसे पहले अफेक्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक है स्किन, एयरवेज हमारा, देन ब्लड वेजल, वहां पे रेडनेस और वो सब दिखता है सबसे पहले हमको, देन ब्लड और जीआईटी। इतने ऑर्गन जो है वो प्राइमरीली अफेक्ट होते हैं बाय द एलर्जी। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी। कितनी टाइप की एलर्जी है, या तो टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप ऑफ एलर्जी और टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो 4 टाइप की एलर्जी है टोटल, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ये 4 टाइप की एलर्जी। उसमें पर टाइप हम कुछ की पॉइंट हम याद रखेंगे जो एलर्जी में हमको याद रखने हैं। वैसे कैसे कैसे पॉइंट है? तो एक कॉलम हो गई हमारी टाइप ऑफ एलर्जी की, दूसरी है कि उसका कोई अदर नाम है कि टाइप 1 एलर्जी है तो उसका कोई और दूसरा नाम है, जैसे कि एलर्जी, तो एलर्जी का दूसरा नाम क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी। तो वैसे कोई दूसरा नाम है क्या? देन इनिशिएशन टाइम, अगर एलर्जी
कोई एलर्जिक सब्सटेंस के साथ हम कांटेक्ट में आ गए, मान लो कि कोई ड्रग ली, तो लेने के बाद एलर्जी कितने टाइम में दिखेगी हमको, तो वो इनिशिएशन टाइम ऑफ द एलर्जी। सो इनिशिएशन टाइम, देन मैकेनिज्म, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू एलर्जी हमको दिखेगी और सिम्टम प्रोड्यूस करेगी उसका। और एग्जांपल कैसे, कौन से ऐसे डिजीज है जो इस टाइप के एलर्जी के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। सो चलिए चालू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, टाइप 1 एलर्जी। टाइप 1 एलर्जी का दूसरा नाम क्या है, क्या है दूसरा नाम, एंटीबॉडी मीडिएटेड एलर्जी। क्या नाम है, एंटीबॉडी। और स्पेसिफिक कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहती है यहाँ पे, तो आईजीई मीडिएटेड एलर्जी। सो ये दो नाम हो गए इसके। पहला नाम क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड एलर्जी, और आईजीई मीडिएटेड एंटीबॉडी। हमारे पास नेचुरल एंटीबॉडीज कितनी है, कितनी है नेचुरल एंटीबॉडीज, टोटल 5 है। कौन कौन सी, GAMDE, घामड़े। गुजराती में जो घाव रहता है विलेज, उसको हम घामड़े बोलते हैं, घामड़े। 5 नेचुरल एंटीबॉडीज है हमारे पास। सो टाइप 1 एलर्जी, और अदर नेम क्या रह गया उसका, एंटीबॉडी मीडिएटेड एलर्जी और आईजीई मीडिएटेड एलर्जी। कितना टाइम ले लेगी ये एलर्जी, इनिशिएशन कब, कितने टाइम में दिख जाएगी पर्सन में कि इसको एलर्जी हुई है, तो इनिशिएटेड विद इन 2 to 30 मिनट। सबसे फास्ट जैसे आप कांटेक्ट में आए तो विद इन 2 to 30 मिनट एलर्जी दिख जाएगी वो। सो व्हेन द एलर्जन और ड्रग कांटेक्ट विल पर्सन, इट इनिशिएटेड विद इन 2 to 30 मिनट। जैसे ही कांटेक्ट में अगर हम आएंगे ड्रग और अदर दी एलर्जन, तो 2 to 30 मिनट में वो प्रोड्यूस हो जाएगी एलर्जी। डन। चलो मैकेनिज्म क्या होगी, तो मैकेनिज्म में ड्रग का ही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ड्रग जो है वो एज अ एलर्जन काम करेगी। तो ड्रग क्या करेगी, ड्रग कैन स्टिम्युलेट द आईजीई रिलीजेस, आईजीई का रिलीज बढ़ाएगी। देन क्या होगा, आईजीई जो है वो आईजीई रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। अब आईजीई रिसेप्टर कहाँ पे फाइंड होता है, वो ऑलरेडी हमने अस्थमा में देखा था, अगर याद हो तो। आईजी रिसेप्टर 2 जगह पे फाइंड होता है, कहाँ पे, इम्यून सेल्स पे और मास्ट सेल्स पे। सो यहाँ पे जो आईजी रिलीज हुआ बाय द ड्रग और बाय द एलर्जन, तो ड्रग स्टिम्युलेट द आईजीई रिलीज, आईजीई कैन बाइंड विद द मास्ट सेल में बाइंड होगा। और मास्ट सेल के अंदर क्या भरा होता है, क्या होता है सेल के अंदर, हिस्टामाइन होता है। यस, सो बाइंड विद द मास्ट सेल के बाइंड होगा, तो मास्ट सेल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और इट रिलीजेस द हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा। डन। सो क्या हुआ मैकेनिज्म टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का, तो ड्रग कैन स्टिम्युलेट द आईजीई रिलीज, आईजीई कैन बाइंड विद द मास्ट सेल, और मास्ट सेल में से हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा। और टाइप 1 में जो सिम्टम्स दिखते हैं, टाइप 1 एलर्जी में जो सिम्टम दिखे, एलर्जिक सिम्टम, वो किसकी वजह से आए, यस, हिस्टामिन की वजह से आए। ये याद रखना है हमको कि टाइप 1 रिएक्शन जो है हमारा, टाइप 1 एलर्जी, उसमें जो सिम्टम शो हुए वो बिकॉज ऑफ द रिलीजेस ऑफ द हिस्टामिन, यस, हिस्टामिन की वजह से हुआ। एग्जांपल में क्या होगा, तो अस्थमा जो है वो कैरेक्टराइज्ड बाय 2 चीज होती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन। सो जो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हुआ अस्थमा में, ब्रोंकियल जो कंस्ट्रिक्ट हो गई, नैरो हो गई, वो बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन। सो डन। सो एग्जांपल में क्या आएगा, अस्थमा आएगा। चलिए सेकंड टाइप क्या है, टाइप 2 एलर्जी। सो उसका दूसरा नाम क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक एलर्जी, एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक एलर्जी। सो कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पे होगी मेजर, तो आईजीजी और आईजीएम, ये दोनों एंटीबॉडी मेजरली यहाँ पे काम करेगी और एलर्जी को कॉज करेगी। और साइटोटॉक्सिक का मीनिंग क्या हुआ, साइटोटॉक्सिक का मीनिंग हुआ कि आइदर सेल विल बी डैमेज और सेल विल बी डेथ, डाई हो जाएगा या तो डैमेज होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है साइटोटॉक्सिक में से। चलिए टाइम कितना लेगा, इनिशिएशन टाइम फॉर द एलर्जी या रिएक्शन, सो दे इनिशिएटेड विद इन द 5 to 8 आवर्स, 5 से 8 घंटे
में एलर्जिक रिएक्शन दिख जाएगा पर्सन के अंदर। चलिए मैकेनिज्म कैसे होगी। सो मैकेनिज्म में वैसे ही एलर्जन, कोई भी एलर्जन के कांटेक्ट में अगर हम आएंगे तो एलर्जन क्या होगा यहाँ पे, ड्रग। सो ड्रग्स कैन रिलीज द आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी। वो क्या करेगी, ड्रग आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडीज को रिलीज करेगी। एंटीबॉडीज कैन एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रहता है सेल के अंदर, वो सिस्टम को वो एक्टिवेट कर देगी एंड दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैन डैमेज द सेल। इजी, समझ में आया। ड्रग्स वर्क एज ए एंटीजन, इट रिलीजेस द आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी। आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी जब रिलीज होगी तो वो क्या करेगी, तो इट एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रहता है सेल का, वो सिस्टम को वो एक्टिवेट कर देगी और दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैन डैमेज द सेल, और वो सेल को डैमेज कर देगी। चलिए एग्जांपल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ना। एग्जांपल क्या आएगा, टाइप 2 एलर्जी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि किसी पर्सन को है ब्लड, किसी पर्सन का ब्लड ए पॉजिटिव है, पर गलती से हमने उसको एडमिनिस्ट्रेट कर दिया क्या, ए नेगेटिव ब्लड, और उसकी वजह से जो रिएक्शन आया वो क्या आएगा, यस टाइप 2 रिएक्शन, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। सो इट्स अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तीसरा जो वो क्या है, टाइप 3 एलर्जी। टाइप 3 एलर्जी दूसरा नाम क्या है उसका, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड एलर्जी। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड एलर्जी। अभी इम्यून कॉम्प्लेक्स वर्ड आया, मतलब को जो इम्यून है वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा किसी के साथ, किसके साथ, तो एलर्जन प्लस एंटीबॉडी के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो एलर्जी को प्रोड्यूस करेगा या रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। अभी यहाँ पे एलर्जन कौन होगा, यस ड्रग प्लस एंटीबॉडी, ये कॉम्प्लेक्स बनना और ये कॉम्प्लेक्स फिर जाके एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। चलिए कितना टाइम लेता है वो इनिशिएशन टाइम, सो इनिशिएटेड विद इन दी 2 to 8 आवर्स, 2 से 8 घंटे में वो एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम शो कर देगा। चलिए कैसे एलर्जी रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म। सो जो हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है, कौन कौन सा इम्यून कॉम्प्लेक्स, ड्रग प्लस एंटीबॉडी, यस। सो इम्यून कॉम्प्लेक्स कैन डिपोजिटेड इनटू द वेरियस टिश्यू। अलग अलग टिश्यू में वो जाके डिपोजिटेड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, और जैसे ही टिश्यू में डिपोजिटेड होगा ना तो वहां पे वो इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देगा। क्या करेगा, इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन विल बी अकर, और वो इन्फ्लामेशन क्या हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हुआ, किसकी वजह से, इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से। डन। सो ये सिंपल मैकेनिज्म। एग्जांपल हमारे पास क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आरए जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ना। रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्पेसिफिक अफेक्ट द जॉइंट्स। जॉइंट्स में जो रहता है वो इन्फ्लाम हो, जॉइंट्स के जो टिश्यू रहता है वो इन्फ्लाम हो जाता है बिकॉज ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स, वहां पे डिपोजिटेड होता रहता है, वो होता ही रहता है। सो टाइप 3। लास्ट जो हमारी बची टाइप वो कौन सी है, टाइप 4 एलर्जी। सो उसका नाम क्या है, सेल मीडिएटेड एलर्जी। सेल मीडिएटेड, सेल्स की वजह से एलर्जी होगी। क्या हुआ, सेल्स की वजह से। अब तक देखो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, यहां पे एलर्जी कौन करवा रहा था, एंटीबॉडी एलर्जी करवा रही थी। यहाँ पे जो होगा, जो एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से होगी, सेल की वजह से। सो सेल मीडिएटेड एलर्जी कब होगी प्रोड्यूस, इनिशिएटेड विद इन 24 to 72 आवर्स। 1 से 2 दिन में एलर्जिक रिएक्शन दिखेगी। सो दे टेक अ मोर देन टाइम टू प्रोड्यूस द रिएक्शन। चलिए कैसे होगी प्रोड्यूस, सो ड्रग, जैसे ही हम एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं तब ड्रग they can stimulate the helper T cell, जो TH सेल रहते हैं हमारे helper T cell, they can help to the immune system, so they stimulate the TH cell। TH cell क्या करेंगे, TH cell can stimulate the cytokines, जो हमारे साइटोकाइंस रहते हैं इम्यून सिस्टम में, तो वो साइटोकाइंस को रिलीज करेगी। साइटोकाइंस क्या करेगी, साइटोकाइंस अगेन स्टिम्युलेट दी साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो टीसी सेल्स हम बोलते हैं, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिम्युलेट करेगी, और किसको करेगी, मैक्रोफेजिस को, एंड इट कॉज द सेल डैमेज। फिर से
चलिए, जब भी हम एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं, कौन? ड्रग। सो ड्रग कैन स्टिमुलेट द टीएच सेल। टीएच सेल का मीनिंग क्या हुआ? हेल्पर टी सेल्स। दे हेल्प टू द इम्यून सिस्टम। डन। सो दे स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मीनिंग क्या हुआ? रिलीज होना या तो एक्टिवेट होना। सो ड्रग कैन एक्टिवेट द टीएच सेल और रिलीज द टीएच सेल। टीएच सेल क्या करेगा? टीएच सेल रिलीज या एक्टिवेट होने के बाद एक और चीज को भी एक्टिवेट करेगा। किसको? साइटोकाइंस को। साइटोकाइंस ऑलरेडी हमने अस्थमा में देखा था, है ना? सो टीएच सेल कैन रिलीज द साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या करेगा? साइटोकाइंस और एक चीज को एक्टिवेट कर देगा। किसको? साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसको हम टीसी सेल्स बोलते हैं। सो साइटोटॉक्सिक सेल्स को रिलीज करेगा और मैक्रोफेजिस को रिलीज करेगा। ये दोनों चीज को रिलीज करेगा। और ड्यू टू दी साइटोटॉक्सिक सेल्स और मैक्रोफेजिस इट कैन डैमेज दी सेल। सेल को डैमेज कर देगा वो। सो ये हो गया टाइप 4। एग्जाम्पल में क्या आएगा? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है ना, स्किन का रिएक्शन। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नाम से पता चलता है, कॉन्टैक्ट और डर्मेटाइटिस रिएक्शन। सो जब भी हम किसी सब्सटेंस, ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, स्किन टच हो गई और उसकी वजह से फिर धीरे 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 एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हुई, सो वो क्या हुआ? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सो दिस इज द होल अबाउट द एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी। होप you understand the topic. Thank you for watching the video.